जो दूसरों का घर तोड़ने निकला था या निकली थी ना, आज वही अपने कर्मों के बोझ से दबकर शर्म से पानी-पानी हो चुकी है या हो चुका है। जिस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी, आज उसकी ज़िंदगी में कैसे तबाही चल रही है, वो चीज़ें व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ, देखूँगी। देखिएगा डेथ का कार्ड आया है, जिसने आपके नाम को खराब करने की कोशिश करी थी एक वक़्त पे और अब यूनिवर्स उसे कैसे उसी का फल लौटा रही है, इस रीडिंग में इस चीज़ को यहाँ पर कवर करा जा रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर व्यूअर्स रीडिंग हो रही है। काफ़ी मेरे व्यूअर्स काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूँ। तो लीजिएगा, आज वो वक़्त आ गया है। नमस्ते डिवाइन सोल्स, आज की रीडिंग उन सब के लिए है जिनके कनेक्शन में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में एक थर्ड पार्टी है, जिसने आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोला है, घोल रखा है। ये एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है, जिन्होंने झूठ, मैनिपुलेशन और ईगो के बल पर आपके नाम को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपको ये समझाता आया है ना कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है। तो आज ना हम यहाँ पर यही चीज़ें व्यूअर्स देखेंगे कि उस तीसरे इंसान को उसके कर्मों की कैसे सज़ा मिल रही है, कैसे सज़ा मिलेगी और वो किस तरह से सबके सामने शर्मिंदा हो रहा है या होएगी। ये चीज़ें मैं आज आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। मन में से काफ़ी सारे जो डाउट्स आपके चल रहे हैं ना व्यूअर्स, वो सारे डाउट्स आपके ख़त्म होंगे। मन का बोझ आपका हल्का होगा और आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं किसी रीज़न के चलते, मन पे बोझ होने के चलते आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले मैं राशियों की बात करूंगी, लेकिन ये जो भी राशियां होंगी वो कहीं ना कहीं आपसे, आपके पर्सन से और ऑब्वियसली उस थर्ड पार्टी से यहाँ पर कनेक्ट करती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग में आपका स्कॉर्पियो है, ये आपका अर्थ एलिमेंट हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट आपका है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग में नहीं है। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर मैं थोड़े से आपके पास्ट, थोड़े से आपके अगर अतीत की यहाँ पर बात करूँ ना, तो आपके पार्टनर के कान भरने की कोशिश इस थर्ड पार्टी ने करी है। उसने ही कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते को ख़त्म करा है। आपका नाम गिराने के लिए गॉसिप क्रिएट करी गई है। उसने, आपने जितना अच्छा काम करा, जितना आपने इस रिश्ते में दिया, उसने उसको इतना ही ज़्यादा यहाँ पर कन्वर्ट करके आपके पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करा है। फेक स्टोरी बना बनाकर उसने आप पर ब्लेम्स लगाए और उसने बहुत गंदा गेम खेला। और ये सब चीज़ें किस रीज़न के चलते? अपनी जेलसी की वजह से। इसने ये सभी चीज़ें जानबूझकर करी हैं, आप दोनों के दरमियान यहाँ पर बहुत गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। आपकी पर्सनैलिटी को चीप दिखाने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा इस इंसान के थ्रू, इस थर्ड पार्टी के थ्रू प्रयास करा गया है। जैसे चांसेस ये बन रहे हैं आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर चरित्र तक पर इस थर्ड पार्टी ने उंगलियां उठाई हैं। आपका नाम बिगाड़ने की, आपकी इज्जत उछालने की इसने हर वो कोशिश करी है जो ये कर सकती है, ताकि आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर दें, इससे गिव अप कर दें, आपको यूं ही बीच रास्ते पर छोड़ दें, आपको वो बैलेंस ना दे, आपके काम की, आपकी मेहनत की, आपकी इन्वेस्टमेंट की वो तारीफ ना करें जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो। रिलेशनशिप में कंफ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनरेट करे गए हैं। यानी कि बेसिकली यहाँ पर ना इस थर्ड पार्टी ने आपकी बहुत ज़्यादा निंदा करके, बहुत ज़्यादा आपका नाम गलत साबित करके इसने अपने बुरे कर्म बनाए हैं। इसने अपना ही मुंह यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स के सामने काला तो कर लिया है। आपका नाम इस थर्ड पार्टी के थ्रू हर तरह से खराब करने की कोशिश करी गई है। थर्ड पार्टी आज, हालांकि हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे किस तरह से शर्म से पानी पानी हो रही है, लेकिन इसने आपकी इज्जत खराब करने की हर वो कोशिश करी है जो ये कर सकती थी या जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। सवाल यहाँ पर उठता है कि एकदम से यूनिवर्स ने मुझे ये ही मैसेज इसी टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि अब यहाँ पर ना इस
थर्ड पार्टी का कर्म पकड़ा गया है, वो पकड़ा जा चुका है। और इसी रीजन के चलते इसी टॉपिक पर ऑल ऑफ सडन आपके सामने रीडिंग आ रही है। देख रहे हैं यहाँ पे आखिर कौन सा कर्म है जो उसका पकड़ा जा चुका है। यहाँ पर ये कार्ड्स क्लियरली ये दिखा रहे हैं व्यूअर्स, झूठ पकड़े गए हैं। किस तरह से इसने आपके साथ के रिश्ते को खत्म करा, किस तरह से आपके करे हुए को बदनाम करा है ना, वो झूठ इसका पकड़ा गया है। यानी कि इसके झूठ में अब ट्रांसफॉर्मेशन आया है, झूठ यहाँ पर खत्म हो गया, उसके खत्म होने का वक्त यहाँ पर आ गया। जिस ग्रुप में ये आपका नाम खराब कर रही थी या कर रहा था, जिन लोगों में, जिस इंसान के सामने ये थर्ड पार्टी आपका नाम खराब कर रही थी ना, वही लोग अब इस थर्ड पार्टी के इसके झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। इसकी सारी बातें उल्टी इसी पर वापस गिर रही हैं, इसी का नाम यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। चांसेस ये भी बन रहे हैं काम आप करते थे, मेहनत आप करते थे, ये आपका काम बिगाड़ती थी या फिर ये आपके काम का सारा अप्रिसिएशन खुद ले जाती थी, ये जो भी थर्ड पार्टी है, या उसको वो वैल्यू देने नहीं देती थी। तो वो झूठ इसका पकड़ा गया है जब इसको खुद से वो काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जब इसको खुद से उन चीज़ों पर एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं और ये वहाँ पर वो क्वालिटी नहीं दे पा रही है जो क्वालिटी आपके काम में हुआ करती थी। दूसरा इसका कर्म पकड़ा गया है कि ये बदनाम हो चुकी है, यानी कि जो इसके खुद के इंटेंशंस थे, जो इसका जगह जगह पर लोगों से मिलना, गलत रिश्तों में इन्वॉल्व होना, वो झूठ इसके यहाँ पर पकड़े गए हैं। यूनिवर्स ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बैलेंस कर ली हैं। जिस तरह इसने आपकी इमेज बिगाड़ने की, आपके चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करी है, आज ये खुद इमेज लॉस या इंसल्ट और रेपुटेशन अपना डाउनफॉल होते हुए पा रही है, उसका सामना कर रही है। ये भी रिवर्स में एनर्जी आई है। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं जिस भी तरह से इसने आपको बदनाम करा, अब जैसे मानो आप ये समझ लो, जैसे कुछ थर्ड पार्टी के केस में तो इसके इंटेंशंस सामने आए हैं कि ये जो भी रिश्ते बनाती है अपने मतलब के लिए बनाती है, फाइनेंशियली वाइज अपने आप को ग्रो करने के लिए ये रिश्ते बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसके जो भी कुकर्म है वो यहाँ पर निकल रहे हैं। आपके पार्टनर जो कभी एक वक्त पे इस पे भरोसा करते थे, इस पे भरोसा करके बार बार इसे आपके ऊपर रखकर एज एन आपसे ज्यादा इसे प्रायोरिटी देते थे, यहाँ पर आपके पार्टनर का भी इस थर्ड पार्टी पर से भरोसा उठ गया है या वो भी अब इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जितनी वैल्यू इसकी करते थे उतना ज़्यादा आपके पर्सन ने इसको पीठ दिखा रखी है, उतनी इसकी वैल्यू, क्रेडिबिलिटी आपके पर्सन के सामने ज़ीरो हो रही है। लोग इसकी बातों पर अब हंस रहे हैं, कोई इसकी साइड नहीं ले रहा। ये टोटली अकेली पड़ चुकी है और इस रीज़न के चलते ये ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जो इसके पास आपके पर्सन से जुड़ी हुई मेमोरीज़ है ना, ये उसको संभाल कर अपनी करनी को, अपने लिए गए फैसलों को, उनको याद करके यहाँ पर रो रही है। शेम और एम्बैरेसमेंट इसे अपने हिस्से आती हुई स्पेशली आपके पर्सन के सामने दिख रही है। जिस प्यार को ये जबरदस्ती अपने हिस्से लेकर आना चाहती थी और उस प्यार के चलते इसने अपनी पैशन को एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा, अब उन सब चीज़ों को लेकर इसे एम्बैरेसमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा। कार्ड में ये स्ट्रांगली एनर्जीज है व्यूअर्स की शर्म से ना अब इस थर्ड पार्टी का चेहरा यहाँ पर ना झुक चुका है। लोगों में मुंह दिखाने लायक ये थर्ड पार्टी अपने आप को नहीं पा रही है। इसने जो आपकी रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाया था, आज यूनिवर्स इसकी इज्जत को उसी के हाथों गिरा रही है। जैसे कि ये फाइनेंशियली ज़रूरतों के लिए आपके पर्सन से जुड़ी हुई थी, इसने आप दोनों के दरमियान के रिश्ते को किस तरह से ख़त्म करा, इसने आपकी इज्जत को किस तरह से तार तार करा, इसने आपके पर्सन के प्यार को जोर ज़बरदस्ती से पाने के लिए आपको किस तरह से उनसे दूर करा। सब चीज़ें यहाँ पर अब इसको शर्मसार कर रही हैं, इसको डिसअपॉइंटमेंट दे रही हैं। ठीक है, कार्ड्स में ये स्ट्रांगली आ रहा है कि इसने जो आपकी रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी ना, आज यूनिवर्स इसकी इज्जत को उसी के हाथों से गिरा रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जो इसके हाथों से अब जा चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो मेन स्पेसिफिकली चीज़ गई है वो है इसका आपके पार्टनर के साथ फाइट होना। ये जिस पार्टनर को कंट्रोल करना चाह रही थी, ज़बरदस्ती उनका प्यार खींचना चाह रही थी, उनकी ज़िंदगी में आना चाह रही थी, आपको आपके पर्सन की ज़िंदगी से निकालना चाह रही थी, आज वही पार्टनर इनके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं।
इससे बात तक यहाँ पर नहीं करी जा रही है क्योंकि सच सामने आ चुका है कि किस तरह से ये आपको झूठ ठहरा रही थी। इसकी रियलिटी एक्सपोज हो रही है। चलिए और देखते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की क्या सजा मिल रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड। फॉरगेटिंग वन सेल्फ, ये अपना खुद का वजूद जो बनाने चली थी ना, इसका खुद का वजूद यहाँ पर व्यूअर्स अब मिट गया है। जिन लोगों के सामने ये आपको गलत दिखाना चाह रही थी या दिखाना चाह रहा था ना, अब वही लोग इससे पूछ रहे हैं कि तुमने इतने झूठ क्यों बोले। तुम्हारी स्टोरी और प्रूफ दोनों उल्टे हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये लिटरली व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी सारे सवालों में घिरे होने के चलते यहाँ पर अपने खुद के वजूद को यहाँ पर व्यूअर्स मिटते हुए पा रही है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को कोई माफ़ नहीं कर पा रहा। इवन ये जितना ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो रही है, उतना ज़्यादा ना यहाँ पर ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही है। ट्रिम्फ ऑफ लाइज, देखो झूठ की पोल खुल गई है। ठीक है, झूठ का इसने ताज पहन रखा था। झूठ ऐसा पकड़ा गया है कि अब ये उल्टा बचाव में कहीं ना कहीं हकला रही है, बातें घुमा देती है या घुमा देता है और लोगों की नज़रों में उतना ज़्यादा गिर रही है। कहते हैं ना कि झूठ की जो लाइफ होती है ना, वो ज़्यादा वक्त तक नहीं होती है और इसकी झूठ की लाइफ अब यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। डिवाइन गाइड कीजिए। ब्राइड इन केज, ये आपको कहीं ना कहीं स्टक करना चाह रही थी, आपको बांधना चाह रही थी, आपको एक ऐसी सज़ा सुनाना चाह रही थी जो सज़ा आपकी थी नहीं। लेकिन वही सज़ा इसको अब जब मिल रही है तो ये समझ पा रही है कि जितना ये आपको नीचा दिखाना चाह रही थी ना, उतना खुद ये लोगों के सामने गिर चुकी है, उतना ये लोगों की नज़रों में बंध चुकी है। इवन पार्टनर ने भी आपकी इनकी सारी रियलिटी को पकड़कर इसको, जैसे वो होता है ना कि अपनी सोच में इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें इसको रिग्रेट फील करा रही हैं, लेकिन ये फिर भी ना एक एक्सेप्टेंस मोड में नहीं जा रही है। अपनी गलतियों को फिर भी ये मानने के लिए लोगों के सामने, अपनी सोच में तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक समझ रही है, लेकिन लोगों के सामने फिर भी ये किसी भी कंडीशन में ना अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो मैं इसकी एनर्जी देख पा रही हूँ। नेकेड बिफोर द स्टार्स, तो देखो वही आपको ये किसी तरह से ना व्यूअर्स, देखो आपकी इज्जत खराब कर रही थी, अब ये खुद लोगों के सामने नेकेड हो गई है। खुद ये लोगों के सामने अपनी इज्जत जो है वो खो बैठी है, खो चुकी है। आई वोंट क्राई फॉर यू, और इन चीज़ों को देखकर, एक्सपीरियंस करके खून के आंसू ये रो रही है। आपके पार्टनर को अपने आप से जितना दूर पा रही है, जिसको पाने के लिए इसने कितनी चालें बिखेरी, कितनी चालें खेली ना, ये उनको लेकर उतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रही है क्योंकि ये उन्हें अपने आप से दूर जाती हुई पा रही है। उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये सब चीज़ें जितना आपके पर्सन के सामने आई है ना, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर इससे दूर जा चुके हैं, चले जाएंगे। मैं आपके पार्टनर की साइड से और इनका क्या रिएक्शन है वो चीज़ें और देख लेती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या रिएक्शन बन रहा है, क्या रिएक्शन बन चुका है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे टेम्परेंस इन रिवर्स, द मैजिशियन इन रिवर्स्ड, द सन इन रिवर्स्ड, टू ऑफ सोर्ड्स अपराइट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स अपराइट एंड बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पर्सन की तरफ से इस थर्ड पार्टी को लेकर जो रिएक्शन है वो बहुत गंदा है। जैसे मानो आपके पर्सन का भरोसा ना थर्ड पार्टी पर से पूरी तरह से उठ चुका है। ये रिग्रेट कर रहे हैं कि एक गलत इंसान की बातों में आकर इन्होंने आपको हर्ट कर दिया। आपके लिए ये कंफ्यूज हो गए, आपसे मिलने वाली खुशियों को इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं, अब इस थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी साइड में ना इस इंसान को सिंपैथी और रिस्पेक्ट जैसी एनर्जीज अपने अंदर फील हो रही है, जो इस थर्ड पार्टी की वजह से ये नहीं रख पा रहे थे। ये थर्ड पार्टी को सुनना या काटना शुरू कर चुके हैं, यानी कि जिस थर्ड पार्टी की बातों में हाँ मिलाते थे, अभी उसकी बातों को काटना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है कि कौन सच्चा है और कौन चालाक था। यहाँ पे इन सब चीज़ों से थर्ड पार्टी मेंटली डिस्टर्ब है, इनसिक्योर हो चुकी है और इसका जो प्लान है ना वो बैकफायर कर चुका है। अब
चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इसने ना आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौलवी वगैरह से भी दोस्ती कर ली थी और वहाँ से भी अब इसको तकलीफ़ मिल रही है, क्योंकि इसके साइकिल में इंसल्ट हो रहा है। पार्टनर या लोग इससे क्योंकि अब दूरियां बना रहे हैं। जितनी नेगेटिविटी इसने आपकी ज़िंदगी में घोली थी, उतनी नेगेटिविटी अब इसकी तरफ भेजी जा रही है। सब मल्टीप्लाई होकर इसकी लाइफ में इसके पास वापस लौट रहा है। ये है डिवाइन का जस्टिस, यूनिवर्स ने बैलेंस कर दिया है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको जैसे बताई कि इस चीज़ का इसे रिग्रेट है, लेकिन अभी भी इन चीज़ों को ना अपनी माथे की शिकन पर लाने नहीं दे रही है, आने नहीं दे रही है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई व्यूअर्स, ठीक है। मैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। द मैजिशियन, एम्परर, सन एंड द टावर। देखो, आपको ना यूनिवर्स ने ये बोला है कि आपने किसी का बुरा नहीं करा। कार्मिक रिटर्न नेचुरल है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपकी जो खुशियां आपसे छीन ली गई थी, आपकी किस्मत को जो बिगाड़ने की कोशिश करी गई थी, अब वो प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको आपकी इज्जत वापस से लौटा दी है, बचा ली है, और आप अब अपने अंदर ना इनर पीस के साथ आगे बढ़ोगे। आप बढ़ भी सकते हो। आप अपनी लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव रखो, मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को जो आपको खुशियाँ देती हैं, जिसका ख्याल भी आपको खुश कर जाता है, उस चीज़ को आपको अब यहाँ पर मैनिफेस्ट करने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब ये लोग जो कभी एक वक्त पे आप पर उंगलियां उठा रहे थे, आपको शर्मसार कर रहे थे, ये थर्ड पार्टी एक हो, दो हो, लेकिन अब ये सभी चीज़ें लौट फिर कर इन पर आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को नहीं दिया जो आपकी खुशियाँ आपको लौटा रहे हैं, तो ज़रूर से दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।